हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम हमारे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 6.2 है। क्योंकि ये थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता होनी चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ समझाया था और बताया था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक्चुअली होती क्या है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता होगी तभी आप उसका कन्वर्स समझ पाएंगे। तो कन्वर्स होता क्या है? कन्वर्स है मतलब, अगर बात करें बीपीटी की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, तो उस बीपीटी में जो चीज़ आपको गिवन थी वो यहाँ पर कन्वर्स में बोलेंगे कि प्रूफ करो, और जो चीज़ आपने बीपीटी में प्रूफ की है वो आपको यहाँ पे गिवन होती है। तो मतलब एक तरह से उल्टा है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर उसका प्रूफ देखेंगे। हालांकि इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, इनफैक्ट किसी भी कन्वर्स का प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैं आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका कन्वर्स भी समझा देती हूँ। हम पहले देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. मतलब कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को कोई एक लाइन डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो, तो हमने बताना कि वो जो लाइन जो डिवाइड कर रही थी बाकी दोनों को, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। अब क्या बोला इसका मतलब, हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। हमें यहाँ पे बोला कि एक लाइन जो है वो डिवाइड करिए दो साइड्स को, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है दिस डी ई, जो कि डिवाइड कर रही है ए बी और ए सी को इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ए सी के। तो हमने बताना कि ये जो लाइन है, ये लाइन थर्ड साइड के मतलब बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये चीज हमें गिवन है, यहाँ पे बोला है ना सेम रेशियो में, तो मतलब हमें गिवन है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये आगे हमें यूज में आएगी। नाउ हमें क्या करना है, प्रूफ। क्या प्रूफ करना है उसको पहले लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है कि डीई लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमें डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है और एज्यूम करना है कि वो लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हो गई है हमारी डी एफ। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, इनफैक्ट डी एफ पैरेलल है बीसी के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन डी एफ एज्यूमिंग डी एफ पैरेलल्स टू बी सी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है डी एफ और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। अब अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी हमारा ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करें अपना प्रूफ। प्रूफ में हम लिखेंगे एज डी एफ पैरेलल्स टू बी सी, देन ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी रीजन बाय बीपीटी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको बीपीटी पता होना चाहिए। अब इसको देते थे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन में भी कुछ था और हमने यहाँ पे भी लिखा। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखो तो ए डी बाई डी बी यहाँ पे भी है, ए डी बाई डी बी यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा कह सकते हैं ए ई बाई ई सी इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी, वही लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
AE by EC equals to AF by FC. नाउ बोथ साइड हम 1 को ऐड करेंगे. सो AE by EC plus 1 is equal to AF by FC plus 1. यहाँ पे हम LCM लेंगे. सो AE plus EC divided by EC equals to AF plus FC divided by FC. नाउ अगर आप ट्राइंगल देखो, डायग्राम देखो, तो AE प्लस EC किसके इक्वल है? AE प्लस EC हमारा है AC के इक्वल. सो हम लिख लेते हैं AC बाय EC इक्वल्स टू AF बाय FC किसके इक्वल है? वो भी AC के इक्वल है. AC बाय FC. बोथ साइड AC है तो ये कैंसिल हो सकता है, कर लेते हैं इसको. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 बाय EC इज इक्वल्स टू 1 बाय FC. रेसिप्रोकल करेंगे. सो EC इज इक्वल्स टू FC. अब EC FC के इक्वल है, इसका मतलब कि E और F एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तभी वो इक्वल है. मतलब ये कि डायग्राम से देखते हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि FC इक्वल है EC के. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि FC मेरा सपोज करिए 3 सेंटीमीटर है और EC भी मेरा 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों 3 कब होंगे? जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे. इसका मतलब F और E जो है वो कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो दोनों एक ही पॉइंट है. मतलब F और E जिसकी हम अलग अलग बात कर रहे थे, वो दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं. दोनों अगर एक पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी एक ही लाइन एक्चुअली में. F और E अलग अलग नहीं है. तो मतलब अब जिसको हमने DF एज्यूम किया था पैरेलल टू BC, उसको मैं DE भी लिख सकती हूँ, क्योंकि F और E जो है वो अलग पॉइंट है ही नहीं. ठीक है, ये समझ आया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर E एंड F पॉइंट्स कोइंसाइड ईच अदर. इसका मतलब DE पैरेलल हो गया BC के. ठीक है, तो हमने ये चीज प्रूफ कर ली. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. कन्वर्स बहुत इजी था. हालांकि कन्वर्स मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसका प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल मैंने करा दिया. तो अब हमने BPT और BPT का कन्वर्स दोनों कर लिए हैं. तो अब इसका यूज़ कैसे आएगा? कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की किसी साइड के, तो इसका मतलब आपको रेशियो पता होना चाहिए कि वो सेम होंगी. अगर उल्टा बात करें, तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कोई दो साइड्स की जो रेशियो है वो सेम है, तो इसका मतलब वो जो लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी. ओके, सो अगर आपको ये पूरा थ्योरम समझ आया अच्छे से, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच.